पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर से बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान में इस समय डर का माहौल है, डर देखा जा रहा है और पाकिस्तान को हर पल युद्ध का जो डर है वो सताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक बार फिर से ये कहा गया है कि पाकिस्तान कभी भी पाकिस्तान पर हिंदुस्तान हमला कर सकता है। ये डर लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक बार फिर से बड़बोले बयान यहां पर दे रहे हैं और इसी तरीके की बयानबाजी पाकिस्तान की ओर से लगातार सामने आ रही है। जी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से और मिलिटरीली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से। हम पूरा उनको घर पहुंचा के आएंगे। मोदी को जो है तैयार है, मैं तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल हैं। एक सेकंड के लिए भी गार्ड जो है वो डाउन नहीं किए जा रहे क्योंकि ख़तरा जो है बदस्तूर मौजूद है और इसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। तो एक तरफ पाकिस्तान में डर का माहौल है, वहां के मंत्री भी कह रहे हैं कि भारत से खतरा बना हुआ है। वहीं एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान में दहशत है। भारत के कड़े रुख से पाकिस्तानी नेताओं में दहशत का माहौल है। भारत करने वाला है पाक पर हमला, यह कहना है उमर अयूब का। भारतीय मिसाइलों के पाकिस्तान में तबाही बर्बादी मचा देंगी। अगर भारतीय मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ आती हैं तो पाकिस्तान में ये तबाही मचा देंगी। यहाँ पे मैं पब्लिकली कह चुका हूँ, अपने हल्के में था, कल वहां पे स्पीचेस भी कह चुका हूँ। आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। हिंदुस्तान ये अटैक इमिनेंट अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। अटैक की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने 70 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। पहाड़ियों जंगलों में बना रखे थे आतंकी अड्डे। ओवरग्राउंड वर्कर्स से इनपुट के आधार पर हाइडआउट का खुलासा हुआ है। कुछ ठिकानों पर 1 महीने तक का राशन मिला है। हमलों के बाद इन्हीं ठिकानों में आतंकी छिपते थे और ऐसे ही कई और ठिकानों की तलाश की जा रही है। जंगलों में, पेड़ों के भीतर, यहां तक कि जमीन में खुदाई करके भी इन्होंने हाइडआउट एरिया बना रखा था। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आतंकी छिपे हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। देख लीजिए आतंकियों के इन अड्डों को। आतंकी हमला करने के बाद अपने इन्हीं अड्डों पर आकर छिप जाते हैं। देख लीजिए तस्वीरें, कैसे आतंकियों ने जंगल के बीचों बीच बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ है। गड्ढे को पेड़ की लकड़ी और पत्तों से ढक दिया है ताकि आतंकियों के यहां होने की सेना को भनक तक न लगे। ये आतंकी अड्डे इतने बड़े हैं कि इसमें 5 से 6 आतंकी तो आसानी से छिप सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आतंकी इन गड्ढों में कितने दिनों तक छिप सकते हैं, तो इसका जवाब आपको इन तस्वीरों से मिल जाएगा। देखिए, इन आतंकी अड्डों पर अनाज की बोरियां मिली हैं। 1-2 बोरी नहीं बल्कि 5 से 6 बोरियां रखी हुई हैं। साथ में चाय की पत्ती का एक बड़ा पैकेट भी मिला है। पास में कुछ कपड़े और रजाई भी मिली है। ये तस्वीरें बताती हैं कि आतंकी राशन पानी, रहने ओढ़ने का पूरा इंतजाम करने के बाद ही आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। आतंकी इन गुफाओं में महीनों तक छिपे रहते हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आतंकियों को कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट जरूर मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान से जो आतंकी आते हैं वो तो अपने साथ अनाज की इतनी बड़ी बड़ी बोरियां लेकर बॉर्डर पार कर ही नहीं सकते। मतलब साफ है कि आतंकियों के लिए राशन पानी की व्यवस्था जम्मू कश्मीर के कुछ लोग ही करते हैं जो आतंकियों से मिले होते हैं। आपको बता दें कि घाटी में आतंकियों के ऐसे केवल 1-2 अड्डे ही नहीं हैं, बल्कि 70 से ज्यादा ऐसे आतंकी अड्डों की पहचान की जा चुकी है। लेकिन इस बार ओवरग्राउंड वर्कर्स की पूछताछ में इन आतंकी ठिकानों का पता चला है जो इस बात की तस्दीक करती है कि घाटी में आतंकी एक्टिव हैं और जंगलों में छिपे हैं। अब बड़ी चुनौती है कि बिल में छिपे इन आतंकियों को बाहर निकाला जाए और चुन चुन कर मारा जाए। पहलगाम हमले का इनसे हिसाब लिया जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को पालती है, यह पहले भी खुलासा हो चुका है, लेकिन अब रिपब्लिक भारत आपको एक सबूत दिखाने जा रहा है कि कैसे पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सेना की साठगांठ सामने आई है। इसके सबूत मिले हैं। बता दें आपको कि पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों की मिलीभगत का सबूत मिला है। पाक आर्मी अफसर के परिवार के साथ आतंकी की फोटो सामने आई है। पीओके में आर्मी अफसर के परिवार से आतंकी की मुलाकात हुई है। बलूचिस्तान में मारा गया था पाक आर्मी का कैप्टन साद, और साद के परिवार से 18 अप्रैल को सबूत मिला है कि आतंकी अबू मूसा ने मुलाकात की है। 18 अप्रैल को मिला है आतंकी अबू मूसा की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पीओके में आर्मी अफसर के परिवार के साथ आतंकी देखा जा रहा है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है सृष्टि कि आतंकियों को सिर्फ पाक सेना पाल रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीर उसका बहुत बड़ा सबूत है। बलूचिस्तान में मारा गया था पाक आर्मी का कैप्टन साद, और साद के परिवार से 18 अप्रैल को आतंकी मूसा मुलाकात वो कर चुका था, जिसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। तो पाकिस्तान बार बार ये नकारता है कि आतंकियों से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जीता जागता सबूत है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, आतंकी मूसा और पाक आर्मी का क्या कनेक्शन है वो अब खुलकर सामने आ चुका है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जतिन, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए लगातार पाकिस्तान आर्मी किस तरीके से लश्कर के इशारे पर चलती है, या यूं कह लीजिए कि लश्कर के तमाम जो ट्रेनिंग कैंप है वो पाकिस्तान आर्मी चला रही है, उसकी तस्वीर और ये सबूत है कि किस तरीके से पाक आर्मी का एक कैप्टन साद, उसकी बलूचिस्तान में मौत हो जाती है, और उससे मिलने के लिए लश्कर का जो कमांडर है, जो पहलगाम आतंकी हमले मामले में मोस्ट वांटेड भी है, मूसा, वो मिलने जाता है। और 18 अप्रैल का वो तकरीर भी है जिसमें वो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, कश्मीर को आजाद कराने की तकरीर देता है, मुजाहिद जैसी बातें करता है। लेकिन ये तस्वीर पाकिस्तान को देखनी चाहिए। जो पाकिस्तान ये बोलता है कि लश्कर से उसका कुछ लेना देना नहीं, जो पाकिस्तान ये बोलता है कि पाकिस्तान आर्मी का लश्कर तौयबा से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये तस्वीर वो सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी और उनके परिवार वालों के साथ लश्कर के जो कमांडर है मोस्ट वांटेड, जो कि भारत में है, मूसा, वो मिलने जाता है और कहीं ना कहीं सांत्वना व्यक्त करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान जो लगातार नकारता है कि ISI और या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी और लश्कर के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन अब वो सबूत भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और यही कारण है कि पहलगाम आतंकी हमले की जो जांच लगातार जांच एजेंसी कर रही है, वो लगातार इन सभी सबूतों को इकट्ठे कर रही है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत इन सबूतों के आधार पर पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। इसी मूसा की तकरीर 18 तारीख की है, और 4 दिन बाद पहलगाम में आतंकी हमला होता है। कितनी भड़काऊ भाषण वो अपनी तकरीर में दे रहा है। वो कश्मीर के बारे में बोल रहा है, कश्मीर के नौजवानों के बारे में बोल रहा है, मुजाहिद के बारे में बोल रहा है, फिलिस्तीन के बारे में बोल रहा है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धमकी जैसी बातें कर रहा है। और 4 दिन बाद क्या होता है? पहलगाम में आतंकी हमला होता है। लेकिन ये सबूत है, और इन्हीं सबूतों के आधार पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की कोशिश, और ये सभी सबूत जांच एजेंसियों के पास है। इसी तरीके के जो तमाम वीडियो हैं उसको इकट्ठा किया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सबूतों को रखा जाएगा। जिस तरीके से भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, ये वो सबूत है जो कि विश्व स्तर पर जो UN फॉर्म है वहां पर भी रखे जाएंगे। जिन सैंक्शंस को डिफेंड करने की पाकिस्तान कोशिश करता है और लगातार नकारता है, लेकिन ये सबूत किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी लश्कर तौयबा की साठगांठ के ये सबूत है कि कैसे आर्मी के अंदर लश्कर का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। और जिस तरीके से मैंने आपको उससे पहले तस्वीरें भी दिखाई थी लश्कर तौयबा कैंप की, वहां पर कैसे पाकिस्तान आर्मी के जो कमांडर है SSG